नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडरान की बेशर्मी और उनका गैर इंसानी सलूक इस कदर हदें तोड़ रहा है कि अपने आप को साफ़ सुथरा कहने वाले, ख़वातीन की पूरी तरह से उनके हुकूक़ की बात करने का दावा करने वालों की सोच क्या है। नीतीश कुमार के इस निकाब नोचने वाले मामले के बाद इस तरह की जहनीत रखने वाले लीडरान के बयानात से आपको अंदाज़ा होगा कि ये पार्टी और ये पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले किस कदर जो है इंसानियत के दुश्मन हैं, ख़वातीन के दुश्मन हैं और भारत के आईन और सेकुलर को आग लगाने वाले हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक तकरीब में एक मुस्लिम खातून को तकर्री का ख़त पेश करते हुए उसके चेहरे से हिजाब हटाने पर सियासी बयानबाजियाँ जारी हैं। ऐसे में मरकज़ का वज़ीर और मुस्लिम मुखालिफ बयान देने के लिए बदनाम गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। अगर इसकी बेटी या इसके ख़ानदान वालों की किसी खातून का घूंघट छीना जाता तो तब शायद इसको गलत लगता। अगर किसी को तकर्री का लेटर मिलने वाला है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? क्या इस्लामी मुल्क है? अरे भाई, उसको मिल ही रहा है इसलिए कि उसने जो है पास किया है, एग्ज़ाम में बैठा है। उसकी सलाहियतों को देख करके ये सारी चीज़ें दी जा रही है, उसके चेहरे को देख करके नहीं। ऐसे हज़ारों मुस्लिम डॉक्टर्स पढ़ते हैं, अपना चेहरा हिजाब लेते हैं। इस्लामी मुल्क से क्या लेना देना है? इस्लामी मुल्क में आज़ादी दी गई है ख़वातीन को। वो हिजाब अपना भी सकते हैं और नहीं भी, वहाँ चॉइस दिया गया है। यहाँ जबर किया जा रहा है, यहाँ खींचा जा रहा है, यहाँ नोचा जा रहा है। और इतनी सी बात इस मरकज़ी वज़ीर को समझ में नहीं आ रही है। ये कहते हुए इसके बयान पर सोशल मीडिया में लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने इजहार किया। नीतीश ने बतौर सरपरस्त अपने हैसियत से काम किया। जब आप पासपोर्ट बनवाएं या एयरपोर्ट जाएं तो आप अपना चेहरा नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी है। जब इन खबरों के बारे में बताया गया कि खातून मुलाजिमत में शामिल होने से इनकार कर रही है तो गिरिराज सिंह ने जवाब दिया, इनकार करे या जहन्नम में जाए। ये इनका जहनी संतुलन है जो बिगड़ता जा रहा है और इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी, इंसानियत दुश्मनी में ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। ये इनकी हैवानियत और दरिंदगी वाली सोच रखने वाले लोगों की ये बात है। ये कहते हुए इसके इस बयान पर अब लोगों ने जो है पूरी तरह से जवाब देना भी शुरू कर दिया है। जैसे यूपी के माही परवरी का वजीर संजय निषाद ने भी नीतीश के बारे में ऐसा ही बयान दिया था, जिसे उन्हें वजाहत जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने पूछा था कि अगर वो कहीं और छूता तो क्या होता। आपको मालूम होना चाहिए उसकी भी वीडियो 2 दिन से वायरल हो रही है और इस सिलसिले में उनको खींचातानी की गई है। देखिए, ये वही है। तो इन लोगों के जहनी संतुलन के बारे में आप अंदाज़ा लगाइए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वज़रा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। कोई मुस्लिम ख़वातीन की इस मामले को लेकर के मजाक उड़ा रहा है और ये लीडरों की देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए, हंसते हुए पूछता है कि क्या किसी और जगह छुआ था क्या। इन लोगों की वैसे भी बीजेपी लीडरान ख़वातीन के सिलसिले में, ब्लैकमेल करने के सिलसिले में इनकी गंदी फिल्में वायरल होती ही रहती हैं। इख्तिदार के नशे में ये लोग इस वक्त शायद अदलिया को ख़रीदे हुए हों या पुलिस अफसरान को ख़रीद करके अपने मामलात को छुपा रहे हों, लेकिन ये सब के सब एक दिन माशरे के सामने नंगे होंगे और ये खुद जो है यहाँ की हिंदू ख़वातीन और हमारी हिंदू बहनें इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगी, इनके करतूत को देख करके जो इस वक्त छुपाए जा रहे हैं।
कितने ऐसी बीजेपी लीडरान की कहानियां और उनकी अंदरूनी गंदी हरकतें जो है शाये होती है, वीडियोस वायरल होती हैं और इख्तिदार के चलते उसका इस्तेमाल करते हुए उसको छुपा दी जाती हैं या मामलात को दबा दी जाती है। जब इस तरह का बयान दिया जाता है तब समझ में आता है कि ये किस कदर गंदी सोच रखने वाले हैं। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। उधर नाज़िग्राम में गुड़गांव पुलिस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला नायब सदर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर एक हिंदू लड़की की मुबैना असमतदरी और कत्ल के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का इल्ज़ाम है। इसका इल्ज़ाम एक मुस्लिम नौजवान पर इसने लगा दिया था ताकि जो है फसादात भड़काया जा सके। पुलिस ने वाजे किया कि गुरुग्राम में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इस दरिंदे की शनाख्त 25 साला शौर्या मिश्रा के तौर पर की गई, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला का चरागांव का रहने वाला है। वो LLB होल्डर वकील है और कौशाम्बी जिले में BJYMA का जिला नायब सदर है। पुलिस के मुताबिक मिश्रा ने 9 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया कि गुरुग्राम में एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिंदू लड़की की असमतदरी की और कत्ल कर दिया। पोस्ट में फहश तस्वीर, फिरकावाराना इश्तियाल अंगेज ज़बान शामिल किया। 11 दिसंबर को गुरुग्राम पुलिस ने पोस्ट पर तबसरा करते हुए खबरदार किया कि जो हकाइक फैलाए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर गलत और फेक न्यूज़ फैलाने के नतीजे में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद पोस्ट नहीं हटाई गई, वायरल हो गई। उसी दिन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम में एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पोस्ट समाजी और मजहबी हम आहंगी में खलल डालने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बनाने के लिए इन दरिंदों का जो सिलसिला है उसी की एक कड़ी है। ये इस वक्त की सूरत हाल है नाज़िग्रामी ज़मीनी सतह पर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक बहुत ही हौलनाक वाक़े की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेटे ने जिस बेदर्दी से अपने बाप का कत्ल कर दिया उसने सबको हिला करके रख दिया है। कातिल ने जब पुलिस को यह हौलनाक वाक़या सुनाया तो सुनने वाले दंग रह गए। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि एक बेटा ज़मीन, पैसे या दूसरे मजहब की लड़की से शादी के तनाज़े पर अपनी ही प्यारों को ऐसी वहशियाना मौत दे सकता है। कलीग के बेटे ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी है। जी हाँ, जौनपुर के अहमदपुर गांव में वाक़ई की रात अम्बीश का अपने बाप श्याम बहादुर और माँ बबीता के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। अम्बीश ने कलकत्ता में एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और उसकी बीवी किफ़ालत का मुतालबा कर रही थी। जब उसके वालिदैन ने पैसे देने से इनकार किया तो अम्बीश गुस्से में आकर लगातार उनके सर पर लोहे की सलाख से वार किया। जब उसके बाप ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की तो उसने एक बार फिर उनके सर पर मारा और रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद उसने घर के तहखाने से आरी निकाली और अपनी माँ की लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कत्ल के बाद अम्बीश ने किसी भी निशान से बचने के लिए अपने वालिदैन के कपड़ों से फर्श पर गिरे हुए खून को साफ किया। उसने दोनों लाशों को 3 टुकड़ों में काट कर सीमेंट के 6 थैलों में भर दिया। उसकी माँ के जिस्म का एक हिस्सा थैले में फिट नहीं था, इसलिए उसने इसे एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपनी कार निकाली, थैले ट्रंक में डाले, 7 किलोमीटर दूर बेल्लू पुल पर वाक़ दरियाई गोमती में फेंक दिया। उसके बाद उसने वाराणसी जाते हुए बकिया लाश को दरिया के सई में फेंक दिया है। यह है नाज़िग्रामी कत्ल गारतगिरी और फिर जो है पैसा ना देने की वजह से एक माँ बाप का एक भयानक कत्ल एक बेटे की जानिब से। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस कदर दरिंदगी के साथ इस माँ बाप को इस मनहूस और बेटे ने जो है कत्ल कर दिया है। उधर नाज़िग्रामी दोस्ती के नाम पर शादी का झांसा देकर के कॉलेज की तालिबात को और अपने फीमेल फ्रेंड्स को जो है इस वक्त ब्लैकमेल करना और गैंगरेप करने का सिलसिला लगातार बड़े शहरों में जारी है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये आम सी बात हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब खातून मजबूर हो जाती है तो फिर वो पुलिस का रास्ता अपनाती है। ऐसी एक कॉलेज स्टूडेंट की जानिब से अपने ही कॉलेज की एक तालिबा जिसकी उम्र 19 साल है उसको शादी का झांसा देकर यकीन में लेकर के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद अपने प्राइवेट वक्त को एक वीडियो में रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद बार बार जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मजबूर करते हुए फिर अपने दोस्तों को लेकर के उसी वीडियो को दिखा कर उस खातून का गैंगरेप करने के इल्ज़ाम में बेंगलुरु पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें एक वो दोस्त जो कॉलेज में उसका दोस्त था, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने के बाद जो दूसरा दोस्त जुड़ गया और तीसरा इलेक्ट्रीशियन। ये सारा का सारा मामला अक्टूबर महीने में मागड़ी तालुका जो बेंगलुरु के साउथ जिले में वाक़ होता है
वहाँ से आया है। पुलिस ने इन तीनों को खातून के इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद, उनकी जानिब से हरासा किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं और इन पर मुख्तलिफ दफ़ात भी इस वक्त लगाई गई हैं। अभी तक इन मुल्ज़िमान की शनाख्त सामने नहीं लाई गई है। नाज़रीन, ईरान के पास जुमला 85 से ज़्यादा न्यूक्लियाई साइंसदान मौजूद हैं। इसराइली डोजियर ने इस बात का इंकिशाफ किया है, जिसके बाद से एक बार फिर जो है ईरान सुर्खियों में आ गया है। ईरान के लिए 2025 कई मामलों में परेशान करने वाला साल रहा। एक तरफ जहां रवां साल उसकी 3 प्रॉक्सी तंजीमें हमास, हिजबुल्लाह और हुसी बुरी तरह कमज़ोर हुई, वहीं दूसरी तरफ उसके 14 न्यूक्लियाई साइंसदान मुख्तलिफ मौक़े पर हमलों में मारे गए। ईरान के सभी 14 साइंसदानों को खुफिया एजेंसी मोसाद जालिम दहशतगर्दों की तंजीम ने ऑपरेशन नार्निया के तहत मारे। हालांकि अब भी ईरान के पास 85 से ज़्यादा न्यूक्लियाई साइंसदान जिंदा है, जो अमेरिका और इसराइल के लिए फिक्रंगेज है। इस बात का इंकिशाफ खुद इसराइल के एक डोजियर दस्तावेजात का मजमुआ से सामने आया है। वाशिंगटन की पोस्ट ने इसकी सारी रिपोर्ट सामने लाई है। उसके मुताबिक साल 2024 के दौरान शाम में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद मोसाद को ईरान में ऑपरेशन चलाने के लिए फ़आल किया गया। मोसाद ने ईरान की 100 न्यूक्लियाई साइंसदानों को डोजियर तैयार किया। इन साइंसदानों को मारने के लिए मकामी सतह पर लोगों की तैनाती भी हुई। इसराइल की खुफिया एजेंसी ने साइंसदानों का डोजियर तैयार करने के बाद ऑपरेशन की शुरुआत की। बेशतर साइंसदानों को या तो घर में या रास्ते पर मारने का मंसूबा बनाया गया। हर साइंसदान को मारने के लिए अलग अलग लोग मुकर्रर किए गए। बेशतर लोग ईरान के ही रहने वाले थे। मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियाई साइंसदानों को मारने के लिए स्नाइपर, बंदूक, ड्रोन और बम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले इन साइंसदानों को मारने की कोशिश की गई जो लिस्ट में टॉप पर थे। हालांकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ बड़े साइंसदानों को अंडरग्राउंड कर दिया, कुछ को फौरन फौजी हेडक्वार्टर के पास खुफिया मकामात पर भेजकर उनको बचा लिया गया। बताया जाता है कि अगस्त 2025 में ईरान ने न्यूक्लियाई साइंसदान रोजबीक वादी को फांसी पर लटका दिया था। ईरान का कहना था कि उसने खुफिया जानकारी इसराइल को दी थी। कहा जा रहा है कि मोसाद ने वादी के जरिए ही ईरान के न्यूक्लियाई साइंसदानों को डोजियर तैयार किया था। न्यूक्लियाई साइंसदानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मोसाद के अंडरकवर एजेंट तकरीबन 10 साल से तेहरान में फ़आल थे। बेशतर अंडरकवर एजेंट ट्रक ड्राइवर बनकर तेहरान में सरगर्म थे। स्वीडन और दीगर छोटे ममालिक के सयाहों के सहारे भी इसराइल ने ईरान के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी बुनियाद पर ऑपरेशन नार्निया का मंसूबा तैयार किया गया। इसराइल ने इसके लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की भी मदद ली थी। बहरहाल इसराइल अमेरिका के जरिए किए गए हमलों के बाद से ईरान का न्यूक्लियाई प्रोग्राम ठप है। बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियाई निगरानी इदारे के मुताबिक जून 2025 से पहले ईरान ने यूरेनियम की 60% तक अफजाइश कर ली थी। अगर ईरान यूरेनियम की 90% तक अफजाइश कर लेता तो न्यूक्लियाई बम आसानी से बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक जिन मकामात पर हमला किया गया है, पहली उसकी सफाई होनी है, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। उधर नाज़रीन में हालिया बरसों में जर्मनी के नौजवानों में इस्लाम की जानिब बढ़ते हुए रुझान ने इल्मी, समाजी और सिक्योरिटी हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। दरअसल अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जर्मनी में नौजवानों में इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली किसी मुनज़्ज़म तबलीगी मुहिम का नतीजा नहीं, बल्कि नौजवान नस्ल की ज़ाती जुस्तजू, डिजिटल मीडिया के असरात और मानवीयत की तलाश से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में कई ज़ाती तजुर्बात का जिक्र किया गया है, जिनमें लया का पहली अजान सुनकर जज्बाती हो जाना, अयवा का तसलीस के तसव्वुर से मुतमईन न हो पाना और मैक्स का आलमी तनाज़ात खुसूसन गाज़ा के हालात से मुतासर होकर रूहानी सवालात की तरफ माइल होना शामिल है। ऐसे बयानात अब टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आम हैं, जहां नौजवान इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मुतालात से जाहिर होता है कि रुझान के पेश नज़र मसाजिद और इस्लामी मराकिज़ ने भी अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को मजबूत कर लिया है। जर्मन ज़बान में मुस्तनद और काबिल एतिमाद तालीमी मवाद फराहम किया जा रहा है ताकि दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को दुरुस्त मालूमात मैसर आ सके। उलमाए किराम, दानिश्वरान और समाजी तज़कियाकारों के मुताबिक जर्मन नौजवान एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ रहे हैं जहाँ इस्तिराब, अखलाकी बेयकीनी और शनाख्त का बहरान नुमायाँ है।
इन हालात में इस्लाम उन्हें एक वाज़े अखलाकी ढांचा, रूहानी सुकून, समाजी रब्त और ज़ाती इस्लाह का रास्ता फराहम करता है। यही वो अनासिर हैं जो जदीद मगरबी माशरों में कामयाब समझे जाते हैं। इस्लाम की आलमी शोहरत उसकी हमगीर तालीमात में मुज़मर है। अदल, मसावात, रहम, सब्र और इंसानियत की खिदमत जैसे उसूल न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया भर के इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। मुख्तलिफ सकाफ़तों और माशरों में इस्लाम का फैलाव इस बात की दलील है कि दीन वक्त और मकाम की क़ैद से बालातर होकर इंसानी फितरत से हम आहंग पैगाम देता है। यूरोपियन ममालिक में वैसे भी इस वक्त इस्लाम का जो है फैलने के सिलसिले में खबरें सामने आ रही हैं, अब उसमें जर्मनी का नाम भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।